जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो। जी हाँ भाई और बहनों, आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर परम पवित्र त्रित्व की त्योहार मनाते हैं। मुबारक हो आप सबों के इस महान रहस्य का त्योहार में। परम पवित्र त्रित्व एक महान रहस्य है। लातीनी भाषा में इसको मिस्टेरियम ट्रेमेंडम कहते हैं। इसको समझना इतना आसान नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि ईश्वर एक है, वो त्रित्व है। गॉड इज वन विथ 3 persons, जिसमें ईश्वर के प्यार को हम देखते हैं। इसमें पुत्र यीशु क्रिस्त के अनुग्रह, आशीष और कृपा को देखते हैं। इसमें पवित्र आत्मा के साहचर्यता या पवित्र आत्मा के सहभागिता को हम देखते हैं। परम पवित्र त्रित्व के त्योहार मनाते समय जरूर हमें संत अगुस्तीन को याद करना पड़ता है। संत अगुस्तीन का कहना है कि पवित्र आत्मा हमारे मन के सदृश है। मन में 3 गुण हैं, क्षमता है। नंबर 1 इज मेमोरी यानी स्मृति। नंबर 2 इज बोध यानी अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3 इज विल यानी इच्छा। अगर ईश्वर मन है, उसमें स्मृति ईश्वर के समान है, पिता ईश्वर के समान है। बोध अंडरस्टैंडिंग प्रभु यीशु क्रिस्त के सदृश है, और इच्छा जिसको हम विल कहते हैं वह पवित्र आत्मा के सदृश है। जब कभी हम परम पवित्र त्रित्व को समझने के लिए कोशिश करते हैं, हम भी संत अगुस्तीन के समान बन जाते हैं। कहा जाता है कि संत अगुस्तीन जब इस सत्य को समझने के लिए कोशिश कर रहे थे, स्वर्गदूत स्वयं उन्हें दिखाई दिया एक समुद्र के तट पर। वह एक बालक के रूप में अपने हाथों से खुदा हुआ एक छेद से महासागर के पानी को लाकर उस छोटे से छेद में भरने के लिए कोशिश कर रहा था। अगर हम पवित्र आत्मा को समझने के लिए कोशिश करते हैं, शायद हम भी उस संत अगुस्तीन के घटना को याद करना चाहते हैं। तो फिर कैसे समझेंगे इस परम पवित्र त्रित्व को? जलती हुई मोमबत्ती को हम सब देखते हैं। मोमबत्ती, द कैंडल, जिसमें एक बाती है। बाती में जलती है रोशनी, वहाँ से आती है रोशनी, और उस रोशनी के पास हम जाते हैं, हम उस ताप को अनुभव करते हैं। बाती ईश्वर का सदृश्य है। जलती हुई उस मोमबत्ती से आने वाली रोशनी प्रभु यीशु क्रिस्त के सदृश है, और वो जो ताप वहाँ से निकलता है वह पवित्र आत्मा के सदृश है। तो आइए भाई और बहनों, आज के तीनों पाठों में एक नज़र डालने के लिए हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला पाठ हमें सूक्ति ग्रंथ से दिया गया है। उस ग्रंथ में हम बहुत सारी बातें प्रज्ञा और विवेक के बारे में हम पाते हैं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं, आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की। प्रभु ने, ठीक है, मेरी सृष्टि की। ये मेरी कौन है? इस मेरी को हम लेडी विस्डम कहते हैं, मेरी सृष्टि। परंतु ईश्वर ने क्या इस प्रज्ञा को सृष्टि किया था, उन्होंने बनाया था। प्रारंभ में ईश्वर की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई थी। किसको ईश्वर ने बनाया था? ये प्रश्न हमेशा उठेगा। भाई और बहनों, शास्त्रियों का कहना यह है कि यहाँ प्रज्ञा को, विवेक को शास्त्रियों ने, लेखकों ने एक लेडी विजडम, एक स्त्री स्वरूप देखते हैं। वह स्त्री स्वयं ईश्वर है, या ईश्वर में उपस्थित वह फेमिनाइन कैरेक्टर है।
आश्चर्य की बात यह है कि हम सब जानते हैं यहूदी समाज एक पेट्रियार्कल सोसाइटी था। वहाँ सिर्फ पुरुष आदमी को महत्व दिया गया था, परंतु सूक्ति ग्रंथ का लेखक उस परम पवित्र ईश्वर में, जिसे एक पुरुष के रूप में दर्शाया गया है, उस पुरुष में एक स्त्री भी है। यानी ईश्वर न सिर्फ पुरुष है परंतु स्त्री भी है, न सिर्फ पिता है परंतु माता भी है। सूक्ति ग्रंथ प्यारे भाई और बहनों यह कहता है, यह सिखाता है कि ईश्वर को हम न सिर्फ एक पिता के रूप में परंतु एक माता के रूप में भी देखने के लिए हम सीखें, हम कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में एक आनिमा है और एक आनिमुस है। आनिमुस पुरुष का तत्व है और आनिमा स्त्री का तत्व है। इन दोनों में है परम पवित्र ईश्वर का एक रहस्य है। आइए अभी हम संत पौलुस के लिखे हुए रोमियों के नाम पर उस पत्र को देखते हैं, जो आज का दूसरा पाठ है। इस पाठ में संत पौलुस सीधा ही यह कहते हैं कि विश्वास करो, जो विश्वास करते हैं उन्हें जरूर ईश्वर अपना बना लेता है। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है, धार्मिक बनाता है, और इस ईसा मसीह के द्वारा ही हमें ईश्वर से मेल मिलाप होने का संभावना है। जैसे संत पौलुस के दूसरे पत्र कुरिन्थियों के नाम हमने देखा था, अध्याय 13 और पद संख्या 13 में प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, और देखिए यहाँ रोमियों के नाम संत पौलुस के द्वारा लिखा गया उस पत्र में, हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोल दिया है। यानी प्रभु यीशु ख्रिस्त अनुग्रह का द्वार है, और उनके द्वारा ही पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया जाएगा। ये भी एक सत्य है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान, उनका स्वर्ग आरोहण और पेंतकोस्त के त्योहार मनाते समय हमने यह सीखा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के आरोहण के 10वें दिन पवित्र आत्मा उन सबों पर उतरे जो अपर रूम में उपस्थित हुए थे माता मरियम के साथ मिलकर। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त को स्वर्ग जाना अनिवार्य था, जरूरी था। हम आगे देखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर दोनों से निकलता है। ये दोनों मिलकर ही पवित्र आत्मा को हम पर, इस दुनिया पर और विश्वासियों पर भेजते हैं। पवित्र आत्मा उतरता है। इसी के साथ अभी हम संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार में प्रवेश करें, जहां आज के सुसमाचार पाठ हमें दिया गया है। भाई और बहनों, आज के सुसमाचार पाठ इस प्रकार शुरू होता है, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या जब प्रभु यीशु इस दुनिया से निकल पड़े उनकी शिक्षाएं अधूरी थी? उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षाएं नहीं दी। उन्होंने दिया था, परंतु उनके शिष्य लोग उसे समझ नहीं पाए। इसलिए वे ये कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, आप लोगों पर उतरेगा, वह सभी बातों का ज्ञान कराएगा, बोध कराएगा, सभी बातों का ज्ञान कराएगा, सभी बातों का बोध उस समय आप लोगों को मिलेगा। यानी पवित्र आत्मा शिष्यों पर, माता मरियम पर और हम पर भी उतरना जरूरी है। और इस पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ख्रिस्त सत्य की आत्मा कहते हैं। वह सत्य का आत्मा है और आप लोगों को वह पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। यानी परम पवित्र
तृत्व इस पवित्र ग्रंथ को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। वे हमें समझाते हैं, उनके अलावा हम इसमें कुछ नहीं समझ सकते। और प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि जो पिता का है वह मेरा है, और मेरी ओर से जो भी उन्होंने सुना उसी को वह आप लोगों को बताएगा। उसका मतलब यह है कि जब हम पिता ईश्वर की बातें करते हैं उस समय ज़रूर पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर के बारे में ही बात करते हैं। जब हम पुत्र यीशु क्रिस्त की बात करते हैं, उन्हें भेजे प्रभु ईश्वर पिता ईश्वर को याद करते हैं, और जो भेजने वाले पिता पवित्र आत्मा को भी भेजेंगे। वैसे जब कभी हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, ज़रूर पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर के बारे में भी बात करते हैं। और आगे लिखते हुए संत यूहन्ना यह कहते हैं कि वह मुझे महिमान्वित करेगा। वह यानी पवित्र आत्मा, मुझे यानी प्रभु यीशु क्रिस्त। तो महिमान्वित करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा है। और आगे प्रभु यीशु ये कहते हैं, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। भाई और बहनों, हमारा विश्वास यह है कि ईश्वर एक है, परंतु वह तृत्व है, तीन व्यक्ति है, और ये तीन व्यक्तियों के क्षमता को हम जानते हैं। जब कभी हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, उसका प्यार का अनुभव करने के लिए हमें निमंत्रण मिलता है। जब कभी हम पुत्र ईश्वर के बारे में सोचते हैं, हम मेल मिलाप यानी रेकन्सिलिएशन, जो हमें पवित्र क्रूस से मिला था, जिनके द्वारा हमें पाप की क्षमा मिलती है। और जब कभी हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, हम जानते हैं कि वह शक्ति जो पिता ईश्वर से आता है, उस शक्ति के बिना हम शव बन जाते हैं। उस शक्ति के द्वारा ही हमारे क्रिस्तीय विश्वास को हम जलती हुई मोमबत्ती की तरह जलाए रख पाएंगे। पुनः एक बार आप सभी को इस महान त्योहार का मुबारक हो, और पिता ईश्वर का प्रेम, पुत्र ईश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप लोगों के साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।